हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे सीधी सिलाई से घर पे पैसे कैसे कमाएं। तो आपको सिर्फ सीधी सिलाई आती है और कुछ गाउन, ड्रेस ये सब बनाना नहीं आता है, फिर भी ऐसे 5 तरीके मैं आपको बताऊंगी जिससे आप कमाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ऑफलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बिल्कुल नए और फ्रेश आइडियाज़ आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ वो सीधी सिलाई से ही हो जाएगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कभी भी उसकी डिमांड कम नहीं होने वाली है, उल्टा उसकी डिमांड बढ़ने वाली है। तो उसमें से सबसे पहली चीज़ जो है वो है कुशन्स या पिलो कवर्स। तो ये बनाने बहुत ही इजी होते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और कम लागत में बन जाते हैं। ये आप चेन वाले, वेलक्रो वाले या फिर सिंपल एनवेलप स्टाइल भी बना सकते हैं। और इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आती है, जैसे कि बोहो स्टाइल, या फिर आप सीजनल कुशन्स भी बना सकते हैं, फेस्टिवल के लिए डिफरेंट, किड्स के लिए और ट्रेडिशनल कुशन्स। बहुत सारी वैरायटीज़ आपको मिल जाएगी। तो ये आपको यूट्यूब पर ही ट्यूटोरियल बहुत सारे मिल जाएंगे कि किस तरह से कुशन कवर बनाएं। तो आप कुशन कवर बना के अपना जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है जिसमें सिर्फ सिंपल सिलाई ही लगती है, सीधी सिलाई ही लगती है, वो है ऑर्गेनाइजर्स। तो ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत हम सबको पड़ती रहती है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत पड़ती रहती है, जैसे कि ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र, बैंगल ऑर्गेनाइज़र, टॉयज़ ऑर्गेनाइज़र या फिर क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र। तो ये सारे ऑर्गेनाइज़र आप बना के सेल कर सकते हैं। तो तीसरा जो आइडिया है उसके लिए आपको अपनी क्रिएटिविटी की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है मैरिज गिफ्ट बैग्स। तो शादियों में गिफ्ट देना तो आम बात है, लेकिन अब गिफ्ट कवर का भी उतना ही महत्व हो गया है। तो अगर आप अलग अलग तरह के गिफ्ट कवर्स बना सकते हैं या फिर साड़ी कवर्स बना सकते हैं, तो वो भी आप बना के सेल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है बेबी बेडशीट। तो बेबी बेडशीट बनाना बहुत ही इजी होता है और जल्दी हो जाता है और कम लागत में ये स्टार्ट हो सकता है। तो आगे आप और भी बहुत सारे बेबी प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं। और बेबी बेडशीट बनाना मैंने ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पे बताया हुआ है ट्यूटोरियल, तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मास्क। आजकल के टाइम पे मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, लेकिन कॉटन के ब्रीदेबल और स्किन फ्रेंडली मास्क बहुत ही कम जगह पे मिलते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए। बच्चों के लिए तो स्ट्रेचेबल मटेरियल्स में ही ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। तो आप उस तरीके के मास्क बना करके सेल कर सकते हैं। तो ये तो हो गई सारी प्रोडक्ट की बातें कि सीधी सिलाई से हम क्या क्या बना सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका मार्केटिंग कैसे करें। तो मार्केटिंग के पहले सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना होगा कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं वो डिमांड में है कि नहीं। जैसे कि ऑर्गेनाइज़र, तो आपको ऑर्गेनाइजर्स में भी बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, लेकिन आपको पता लगाना है कि कौन सा ऑर्गेनाइज़र अभी डिमांड में है, जैसे कि क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र या फिर ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र। अगर आप कार ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं तो कोई खरीदेगा या नहीं, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको एक थोड़ा सा मार्केट का ऑब्जर्वेशन करना है कि कौन कौन सी चीज़ें मार्केट में अभी चल रही है, डिमांड में है। दूसरी जो चीज़ है वो है कॉस्टिंग। तो आपका रॉ मटेरियल जो है वो कितने में आपको पड़ेगा और उसमें और भी डेकोरेटिव्स आइटम जो लगेगी वो कितने में पड़ेगी, वो सब आपकी लागत आपको एक बार देख लेनी है कि आपका कॉस्टिंग कितने में पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई सारी कॉस्टिंग की बातें, लेकिन अब जो मेन चीज़ है मार्केटिंग, उसकी बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं यहाँ पे ऑफलाइन तरीके के बारे में ही बात करूँगी, तो मैं यहाँ पे वही स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
तो सबसे पहले आप ये बिज़नेस घर से स्टार्ट कर रहे हैं तो घर के बाहर आप एक बोर्ड लगवा सकते हैं और उसके बाद आप फ्लायर्स या पैम्फलेट छपवा के अपने आसपास के एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप जो शॉपकीपर्स होते हैं उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। आपके पास इसके लिए सैंपल्स रेडी होने चाहिए। यहाँ पे मैं सजेशन देना चाहूँगी कि सबसे पहले आप होलसेलर से ना मिलके रिटेलर से बात कीजिए। जो रिटेलिंग में ये सब सेल करते हैं उनके पास जाइए और बात कीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद होलसेलर से आप मिलिए और उनको अप्रोच कीजिए। अब जो ये लास्ट तरीका है ऑफलाइन मार्केटिंग का वो बहुत ही बढ़िया है और वो है एग्जीबिशंस। तो हर शहर में एग्जीबिशंस होते रहते हैं, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट के अनुसार और एरिया के अनुसार आप एग्जीबिशन में पार्ट ले सकते हैं। तो एग्जीबिशन में एग्जीबिशन कम सेल ही होता है, तो आपका बहुत सारा जो खर्च है वो तो आपका निकल ही जाएगा, लेकिन जो बाकी रहता है 30 to 40% जितना वो आप एक इन्वेस्टमेंट की तरह लीजिए, ना कि एक एक्सपेंस की तरह। क्योंकि एग्जीबिशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें पूरे शहर में एक इन्फ्लुएंस मिल जाता है और हमारी प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो जाती है। तो एग्जीबिशन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है और उससे बहुत ही फ़ायदा होता है बिजनेस में। तो एग्जीबिशन बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है ऑफलाइन मार्केटिंग के लिए। लास्ट में बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे ध्यान दें। कम बनाएं लेकिन अच्छा बनाएं। तो ये थोड़ी सी थी जानकारी ऑफलाइन मार्केटिंग के बारे में। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूले और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Bye bye.